ये मामला बथौल गांव का है, मालपुर पंचायत। यहाँ पे हमारे यहाँ 2017 में एक इंक्रोचमेंट केस नंबर 5 2017-18 के आलोक में एक इंक्रोचमेंट केस फाइल हुआ था अंचलाधिकारी महोदय के पास। सीओ साहब की गलती है। हमको आज तक 2020 के बाद हाईकोर्ट केस गया, हाईकोर्ट से एक भी सर नोटिस है। कहाँ का नियम है कि हाईकोर्ट के नोटिस में हाईकोर्ट डायरेक्ट 2 साल के बाद नोटिस दिया घर तोड़ने का, और समय हमको अपील करने के लिए नहीं दिया। हाँ, जेपी निराला जी का जो घर है इस पे 144 अभी भी प्रेजेंट में है, जिसका डिसीजन नहीं आया है कोर्ट से। तो 44 रहते हुए भी 44 रहते हुए पता नहीं सीओ साहब और सीआई साहब कौन सा कानून पढ़ के आए, भारत के कौन से संविधान में लिखा हुआ है और क्या पढ़ के आए हो जो 144 होने के बाद विदाउट कोर्ट का डिसीजन में वो पैसा लेके घर निर्माण कराए। सरकार से यही गुजारिश करेंगे, जो 220 अगर आप खाली करवाए हैं तो 220 में 4 ही घर क्यों, 220 12 कट्ठा का है, 12 कट्ठा आप खाली करवाइए। सभी नम्र निवेदन करेंगे हाईकोर्ट से, देश के सिपाही के साथ ही कर रहे हैं, और 4 है और 12 कट्ठा है, 12 कट्ठा खाली कराइए। ये दूर दूर से नहीं काम चलेगा। और हमारा बड़ा भैया जो फौज से रिटायर हुए उनको इस सदमे के कारण वो RML हॉस्पिटल में भर्ती है दिल्ली में। अब बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के बथौल में अभी प्रशासन का डंडा अतिक्रमण पर चल रहा है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो मकान है, 4 मकान है जो अतिक्रमण बताया जा रहा है अतिक्रमण है, और 4 मकान है वो जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ पर मकान तोड़ी जा रही है। और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। छौराही थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार के अलावे जो अंचलाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जो BDO है यहाँ के वो मौजूद हैं। तमाम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ यहाँ पर जो है प्रशासन के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मकान तोड़ा जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी यहाँ पर JCB मंगाया गया है, JCB के माध्यम से मकान को तोड़ा जा रहा है। जो प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि अतिक्रमित भूमि पर यहाँ पर मकान बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन का डंडा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चलाया जा रहा है। कुछ लोग इस पर आपत्ति भी कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या मामला है कि यहाँ पर जो इस मकान पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। ये विनोद कुमार सिन्हा है, इनकी ये मकान है और जो देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से प्लास्टर भी मकान में नहीं हुआ और प्लास्टर होने से पूर्व ही प्रशासन का डंडा चल रहा है। बताया जाता है कि अतिक्रमित भूमि पर इनका मकान बनाया गया है। कैसा भूमि पर आप मकान बनाए थे और अभी प्रशासन के द्वारा इस मकान को तोड़ा जा रहा है? सर हमको मालूम नहीं था, ये 1948 का मकान था, उसी पर हम उसी नीम पर मकान बनाए सर। हमको केस के बारे में पता नहीं था। हाई कोर्ट में केस गया सर, हाई कोर्ट से एक भी नोटिस नहीं आया विनोद सिन्हा के मकान के लिए 220। 9 तारीख हम जब ब्लॉक गए तो सीओ साहब हमको जबरदस्ती नोटिस हम आए हैं, वो सीओ साहब नोटिस हम ले लिए, उनका स्टाफ था, हमको नोटिस लेना पड़ेगा, तब नोटिस ले लिए। और उसके बाद आकर के आज तोड़ा कर रहे हैं। हम लोग को मौका भी नहीं दिया अपील करके कौन केस है नहीं, हम लोग कोई अनबिंग साफ अनबिंग है सर। अब एक आदमी मजदूरी है सर, 25 किलोमीटर सिंगियाघाट साकी जाते हैं किराना काम करने के लिए 8,000 महीना पर। और सर आते हैं 50 किलोमीटर सर, हम सब दिन साइकिल चला कर ड्यूटी करते हैं 8,000 महीना पर। सर कैसे कैसे घर बनाए, अभी भी मेरे देखिएगा 3 लाख किराना वाला बाकी है, एक भी किस्त नहीं दिए है। और एकाएक हमको एक भी नोटिस नहीं आया, एकाएक कुछ दिन नोटिस आया, आज कार्रवाई हो रहा है। नोटिस दी गई थी आपको? हमको मैंने क्या कहता है दुर्गा पूजा हुआ उसके मैंने 7 तारीख हमको दे दिया, वो भी हम गए हैं ब्लॉक तब दिया गया, उससे पहले हमको कोई नोटिस ब्लॉक गए तो हमको थमा दिया गया नोटिस कि आपको घर टूटेगा, ऐसे करके दिया गया है। तो क्या आपका जो मकान बना हुआ है मकान सरकारी भूमि पर है? हाँ सरकारी, हमको सर जानकारी नहीं है क्योंकि 1948 से मेरे पूर्वज यहाँ पर आ रहे, उसी नीम पर देखिए अभी कौन कर देखिए सर, 1 mm का ना इंच छोड़िए 1 mm का सर मेरे उससे बाहर नहीं है, हम लोग को पता नहीं था। लेकिन अब दोनों पार्टी का केस हुआ, उसमें हम लोग का नाम डाल करके ऐसे कराया गया। जो काफ़ी मेहनत और मजदूरी कर मकान बनाए थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। और जो इनको ये बता रहे हैं कि सीओ के द्वारा मेला के बाद इन्हें नोटिस थमाई गई और ये भी अंचल पर गए थे, छौराही अंचल, उसके बाद इनको नोटिस दी गई थी और यहाँ पर उसके बाद आज यहाँ पर प्रशासन का डंडा चल रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और जिस तरह से मकान बनाए थे, कितने खर्च किए? मकान में कितने खर्च किए? मकान में हमको 4.5 लाख रुपया चलिए, हमको अभी भी मेरा नाम है, चलिए चल किराना दुकान आप देखिएगा, मेरा विनोद कुमार सिन्हा का मेरा लोन अभी भी सर 3,62,000 पड़ा हुआ है। वहाँ 4 लाख में 38,000 ही हम सर वहाँ पर दे चुके हैं। करीब 8,000 का महीना कमाते, 4 गो बच्चा है, 2 बच्चा लड़का लड़कियाँ दोनों को हम पढ़ा रहे हैं। सर बतलाइए, लाला जी होकर भूखे इतने मरेंगे, खुरपी इतने चलाएगा, पेट काट कर सर घर बनाए। कैसे क्या काम करते हैं? हम एक मजदूरी का किराना दुकान में सर करते हैं, मजदूरी करना होगा सर, 8,000 का महीना है।
25 किलोमीटर सर साइकिल से यहाँ सिंघिया घाट जाते हैं सवेरे 5 बजे उठ कर और वहाँ पर 6 बजे सब मालिक चढ़ता है सब दिन। आज लॉकडाउन में सर पूरा दुनिया बनता है, लेकिन लॉकडाउन में भी सर एक दिन हम चेंज नहीं किए। लॉकडाउन में भी हम सर सब दिन ड्यूटी के हैं, सब दिन ड्यूटी की है सर। आज आपकी एक मेहनत की कमाई, गाड़ी मेहनत की कमाई, सरकार आज मकान आपका टूट रहा है सर। हाँ, टूट रहा है सर। तो ये काफ़ी परेशान है, चूँकि जो काफ़ी मेहनत और मजदूरी कर मकान बनाए थे और आज इनके ज़मीन पर सरकार की बुलडोजर चल रही है, उसमें भी कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, चूँकि अंचलाधिकारी हैं इनके द्वारा अगर पूर्व में ही इस तरह की जो जब बनाए जा रहे थे मकान उस पर अगर बताया जाता, उस पर कार्रवाई की जाती तो आज इस अतिक्रमित भूमि पर मकान नहीं बनता और आज यह नौबत नहीं आती। लेकिन स्थानीय प्रभात रंजन के द्वारा हाई कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया था उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से स्थानीय अधिकारी हैं वो दोषी हैं, जो अंचलाधिकारी यहाँ के हैं वो दोषी हैं, चूँकि जिस तरह से मकान बना था, मकान बनने के समय यहाँ किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है और साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि 2-2 JCB मशीन लगी हुई है और यहाँ पर मकान ज़मीन दो करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर कुल 4 मकान ऐसे हैं जो अतिक्रमित मकान है और जो सरकारी भूमि पर बनाए गए मकान है उस मकान को अभी तोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं, बेगूसराय से बड़ी संख्या में महिला और जेंट्स दोनों पुलिस पहुंची हुई है। SDO, DSP, CO और BDO तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में तमाम मकान को तोड़ा जा रहा है। क्या मामला है 220 खेसरा का जो मकान आपका कहाँ मकान उसका ज़मीन है और तोड़ा जा रहा है? खाली 3 ही मकान, 1, 2 ये 3 मेरा ये भाई है वो वाला वो स्वस्थ दिल्ली में एडमिट, उनका भी मकान तोड़ा, उन्हें भी है तब उनका मकान तोड़ा जा रहा है। तो अभी नहीं है यहाँ पर? नहीं उनका लड़का सब परिवार है और सर क्या 220 का मात्र 4 घर, 220 का पूरा एरिया कैलकुलेट नहीं किया गया, सिर्फ 3 घर का ही टारगेट किया। अगर 220 तोड़ना है तो पूरा माननीय या उच्च न्यायालय या माननीय समहर्ता साहब का अगर अति है तो सबको 220 में होना चाहिए कि खाली मैंने विनोद कुमार सिन्हा ही को होना चाहिए। बिल्कुल, जो सरकारी ज़मीन है तमाम सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए, लेकिन इनका सीधा आरोप है कि 220 खेसरा का और कई ज़मीन है, लेकिन वो सब कुछ करवाए हैं सर। ये CO साहब की गलती है। हमको आज तक 2020 के बाद हाई कोर्ट केस गया, हाई कोर्ट से एक भी सर नोटिस है, कहाँ का नियम है कि हाई कोर्ट के नोटिस में हाई कोर्ट डायरेक्ट 2 साल के बाद नोटिस दिया घर टूटने का और समय हमको अपील करने के लिए नहीं दिया गया, कुछ नहीं हमको मौका दिया गया कि कोई मान नहीं, अब कुछ नहीं मानेंगे। और कई पीड़ित हैं, इनसे भी बात करेंगे जिनकी मकान अभी टूट रही है, वो इनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला है जो आप बता रहे थे कि यहाँ पर 44 था उसके बाद भी मकान बनाया गया। हाँ, JP निराला जी का जो घर है इस पे 144 अभी भी प्रेजेंट में है, जिसका डिसीजन नहीं आया है कोर्ट से, और उस पे CO साहब और CI साहब जो अभी प्रेजेंट में हैं वो अपने निरीक्षण में कोरोना काल में, जबकि पूरे देश में महामारी था, सब इधर से उधर, उसमें CO साहब रख के ये घर का निर्माण कराया गया है, निर्माण करवाए हैं सामने में। तो 44 रहते हुए भी 44 रहते हुए पता नहीं CO साहब और CI साहब कौन सा कानून पढ़ के आए, भारत के कौन से संविधान में लिखा हुआ है और क्या पढ़ के आए वो, जो 144 होने के बाद विदाउट कोर्ट का डिसीजन में वो पैसा लेके घर निर्माण कराए। तो 144 किसने करवाया था? 144 ये क्या प्रभात रंजन जी करवाए हैं उसमें, और 144 अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और वो कोरोना काल में घर कैसे बनवा दिए CO और CI साहब? CI साहब प्रेजेंट में है, CO साहब का यहाँ से तबादला हो चुका है। तो किनका मकान है जो 44 के बाद वहाँ पर? JP निराला जी का मकान बनवाया गया है जो 44 में, और उन्हीं के वजह से हम लोग का घर टूटा था, उन्हीं का लड़ाई था, JP निराला जी का और प्रभात रंजन जी का, जिसमें हम लोग पीछे हैं। हम लोग का घर जो टूट रहा है JP निराला और प्रभात रंजन जी के दोनों के लड़ाई की वजह से। 2 के लड़ाई में दो के लड़ाई में हम लोग मारे गए, 2 के लड़ाई में बस। तो कहीं और किसी से नहीं कहना है, हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे, जो 220 अगर आप खाली करवाए हैं तो 220 में 4 ही घर क्यों, 220 12 कट्ठा का है, 12 कट्ठा आप खाली करवाइए। हम 4 उनका सरकार के दुश्मन हैं, हम देश के सिपाही, हमारे घर से आर्मी में बिलोंग करता है, 3 आदमी अभी प्रेजेंट में आर्मी में है, हम ही से दुश्मनी था सरकार को, सरकार की सुरक्षा हम दे रहे, हम देश की सुरक्षा दे रहे हैं, और बिहार सरकार की इतना हिम्मत नहीं है हमारा सुरक्षा कराने का। सिर्फ ये 4 ही घर उनको दिखाई दिया था क्या, और 12 कट्ठा है गैर मजरुआ में 12 कट्ठा। हम सरकार से गुजारिश करेंगे 12 कट्ठा खाली कराया जाए, न कि 4 खाली करेंगे। और हाईकोर्ट से भी नम्र निवेदन करेंगे हाईकोर्ट से
देश के सिपाही के साथ ही कर रहे हैं। और 4 है और 12 कट्ठा है, 12 कट्ठा खाली कराइए। ये दूर दूर से नहीं काम चलेगा, नहीं तो आप कराइए, नहीं तो हम आगे उससे आगे और जाएंगे। आगे हमारे लिए और दरवाजा है, लेकिन आप हमारा सॉल्व कर देंगे तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पिताजी भी फौज में थे और सुनते हैं बीमार। हमारे पिताजी नहीं फौज में, हमारे भैया फौज से रिटायर है। और एक हमारा 2 भतीजा है, दोनों भतीजा, बड़ा भतीजा जो है सूबेदार मेजर है, उससे छोटा भतीजा मेरा आर्मी AMC में जो है हवलदार है। और हमारा बड़ा भैया जो फौज से रिटायर हुए हैं, उनको इस सदमे के कारण वो RML हॉस्पिटल में भर्ती है दिल्ली में RML हॉस्पिटल में अभी प्रेजेंट में इस सदमे की वजह से वो भर्ती है, जो फौज से रिटायर है। तो इनके भाई हैं, फौज से रिटायर हैं और यहाँ पर जो इस घर टूटने के बाद उन्हें सदमा आया है। सदमा के बाद इन्हें जो भर्ती कराया गया अस्पताल में दिल्ली में भर्ती कराया गया है। अभी भी वे एडमिट हैं, लेकिन जो मकान तोड़ी जा रही है प्रशासन के कहीं ना कहीं इसमें उदासीनता है, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पर जो है मकान तोड़ी जा रही है। अब देखना है कि जो इनका आरोप है कि 220 बता रहे थे, 220 जो खेसरा है वो बताया जा रहा है 12 कट्ठा का है। क्या प्रशासन उन 12 कट्ठे ज़मीन को खाली करती है या फिर मात्र 4 मकान को खाली कर छोड़ देती है? छौराही अंचलाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि यहाँ पर 1 कट्ठा 10 दूर जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ रास्ते की ज़मीन है, जिसको न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ पर तोड़ी जा रही है। 2 बुलडोज़र यहाँ पर लगाया गया है, जो कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर यहाँ पर तोड़ी जा रही है। और तस्वीर में देख सकते हैं कि 4 मकान है, कुल 4 मकान को यहाँ पर न्यायालय के आदेश के बाद जो अतिक्रमित भूमि पर बनाए गए मकान थे उनको तोड़ा जा रहा है और पूरी तरह से ज़मीन दो करने का प्रयास किया जा रहा है JCB के माध्यम से। सर, आज जो मकान तोड़ी जा रही है सर, उसमें कहाँ तक क्या मामला था सर? ये मामला बथौल गांव का है, मालपुर पंचायत। यहाँ पे हमारे यहाँ 2017 में एक इंक्रोचमेंट केस नंबर 5 2017-18 के आलोक में एक इंक्रोचमेंट केस फाइल हुआ था अंचलाधिकारी महोदय के पास। तो उस समय जो आदेश पारित हुआ था उसका कंप्लायंस नहीं हुआ था। एक CWJC केस 5427/2020 माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रहा था। उसी में 28/9/2022 को एक आदेश पारित हुआ जिसमें उस इंक्रोचमेंट केस को क्लोज़ करने के लिए ऑर्डर हुआ। उसी के आलोक में हम लोग ये बथौल गांव में खाता संख्या 220 में रकबा 1 कट्ठा 10 दूर, उसमें 4 अतिक्रमणकारी जो पूर्व से चिन्हित थे उन्हीं को अमीन द्वारा फिर से चिन्हित करवाकर हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज इसको पूरी कर लेंगे। बिल्कुल, प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और मकान को खाली कराया जा रहा है। 4 मकान है जो अतिक्रमण किया गया था और जो गैरमजरूआ आम ज़मीन था उन ज़मीन पर यह मकान बनाया गया था। अंचलाधिकारी की तरफ बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर गैरमजरूआ आम ज़मीन पर जो मकान बनाया गया था इसको ज़मीन दो करने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। चूँकि 4 मकान है, प्रशासन के द्वारा लंबे समय बाद यहाँ पर डंडा चलाई जा रही है अतिक्रमण का, उसमें भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद। चूँकि हाई कोर्ट का निर्देश अगर नहीं होता तो आज यह मकान नहीं टूटता। अगर प्रशासन पहले से ही अतिक्रमण वाले भूमि पर घर मकान बनाने से रोकते हैं तो निश्चित रूप से अतिक्रमण ज़मीन की नहीं होती, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। नतीजा यह है कि लोग सरकारी ज़मीन पर मकान बनाते हैं और आज उनको यह आदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मकान को तोड़ना पड़ रहा है। और स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ पर 144 धारा लागू होने के बावजूद भी यहाँ पर मकान बनाया गया था। कोरोना संक्रमण के बीच जो तत्कालीन उस समय के अंचलाधिकारी थे उनकी मौजूदगी में यहाँ पर मकान बनाया गया था। आज उसी मकान को न्यायालय के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।